मुखुज्जे एक जनाई के आए हुए हैं। उनके साथ में ठाकुर का वार्तालाप हो रहा है। ठाकुर मुखुज्जे को कहते हैं कि आप धनी भी है और फिर भी ईश्वर में आपका मन है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर जब पूर्व जन्म में योगी थे होंगे और कहीं कहीं पे आपका पथ भ्रष्ट हो गया था, तो बोल करके इस जन्म में धनी के घर में भक्त होकर के जन्म प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका बेनिफिट यही है कि यदि गरीब के घर में जन्म लेते और यदि भक्त होते तो भक्ति के पाथ में बहुत सारी बाधाएं आती, किंतु धनी होकर के जन्मे हैं तो इसका अर्थ है कि भक्ति मार्ग आपका सहज हो गया है। अभी आपके रास्ते में रुकावट डालने वाला कोई नहीं। ठाकुर कहते हैं ना कि जो भक्त होता है, ईश्वर दर्शन का अभिलाषी जो होता है, उसको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुविधाएं भगवान कर देते हैं। हो सकता है कि बड़ा भाई है जिसने कि घर का जिम्मा ले लिया है, तो आपके सर पे अभी ज़्यादा टेंशन नहीं है। अभी ठाकुर जब ये उदाहरण देते हैं तो देखिए कि किस तरह से ठाकुर के साथ में ही यह उदाहरण एकदम फिट बैठ जाता है। हालांकि छोटी उम्र में ठाकुर के पिताजी का देहावसान अवश्य हुआ था, किंतु उनके जो बड़े भाई थे राम कुमार, उन्होंने फिर घर चलाने का जिम्मा ले लिया था। बोलकर के बालक गदाधर अपनी माँ की स्नेह आश्रय में कामार पुकुर में इतना लंबा समय आनंद से दिन बिता पाया था। और फिर जब साधना की बारी आई तो फिर जैसे कि माँ काली ने ही स्वयं ठाकुर को कलकत्ता अपने मंदिर में अपने पास में बुला दिया। तो वो कुछ न कुछ सुविधाएं जो है इस तरह की भगवान कर देते हैं। आजकल के युग में देखिए कि रामकृष्ण मिशन है। आपको यदि ईश्वर प्राप्ति या तो फिर आत्म साक्षात्कार की व्याकुलता, मुमुक्षुत्व इतना तीव्र है तो आप रामकृष्ण संघ में साधु होकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में संपूर्ण सुविधा है। आपका पूरा जीवन ही जैसे कि साधना में परिणत हो जाता है। जो कुछ भी करते हैं, कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे साधना है। तो ठाकुर ने अपने लिए और फिर पहले तो और भी एक ठाकुर कहते हैं कि कोई धनी व्यक्ति का आश्रय मिल गया तो वह सब चीजें आपकी संभाल रखता है। तो ठाकुर के पास में भी ऐसे रसददार थे। तो ठाकुर ने हमारे लिए ये रामकृष्ण संघ रूपी एक रसददार का निर्माण करके गए हैं। यहाँ पे रह करके जो शारीरिक जो सब आवश्यकताएं हैं सब पूर्ण होती है, जिससे कि हमारा मन संपूर्ण रूप से ईश्वर आराधना में लगे।